चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो कल हम लोग यात्रा पढ़ रहे हैं। यात्रा में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एलपीजी गैस के बारे में। किसके बारे में? एलपीजी। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएनजी गैस। किसके बारे में? सीएनजी गैस के बारे में। इसके पहले हम लोग डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन ये सब पढ़ लिए हैं। ये सभी इधर है। तो देखिए, सीएनजी क्या नाम है इसका? सीएनजी। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे सीएनजी, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं सीएनजी। ज्यादातर अंग्रेजी में देखने को मिलता है सीएनजी। ठीक है। इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड। सी से क्या बनता है? कंप्रेस्ड। एन से नेचुरल, जी से गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक प्रश्न तो यहीं से बनेगा, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड माने दबाना, यानी संपीड़ित करना। संपीड़ित करना माने दबाना। नेचुरल माने प्राकृतिक, गैस माने गैस। तो सीएनजी का हिंदी नाम भी हम लोग जान गए, अंग्रेजी नाम भी जान गए। अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इतनी बात तो समझ गए? चलिए, तो एक चीज तो समझ में आया कि ये, अच्छा एक चीज, ये पृथ्वी के नीचे से मिलती है। गैसें जितनी भी हैं वो सारी तो पृथ्वी के नीचे से ही मिलती है ना। पेट्रोलियम के रूप में मिलती है, फिर उसका कई तरीके से रिफाइनरी में, फैक्ट्रियों में शोधन करके फिर बनाया जाता है? तो उसी तरह से ये सीएनजी भी कहाँ से मिलती है? पृथ्वी के नीचे से। लेकिन जब ये मिलती है तो वो किस अवस्था में रहती है? गैस अवस्था में। किस अवस्था में रहती है? गैस अवस्था में। ठीक है। और जब इसको अत्यधिक दबाव देते हैं, कितना दबाव देते हैं? अत्यधिक दबाव देते हैं। ठीक है। तो वो किस में बदल जाती है? तरल में। तरल का मतलब द्रव में। किसमें बदल जाती है? द्रव में। वहीं एलपीजी वाला चक्कर है कि रहती है गैस के रूप में, लेकिन दबाव दिया जाता है तो वो किसमें बदल जाती है? द्रव में। ठीक है। वाहन में जब इसकी जगह जगह टंकियां होती हैं ना, जगह जगह, जैसे पेट्रोल टंकी होती है, डीजल की टंकी होती है ना। डीजल भराने के लिए जाते हैं टंकी पर ना। उसी तरह से उन्हीं टंकियों पर सीएनजी भी भरा जाता है। तो सीएनजी भरा जाता है, तो जब वो भरा जाता है तो वो जब आता है तो वो गैसीय अवस्था में आता है। लेकिन जब वो उसको दबा करके सिलेंडर में भरते हैं, मतलब अपनी कार में भरा जाता है, वो किस अवस्था में हो जाता है? द्रव। क्योंकि वो उसको जब भरा जाता है गाड़ियों में तो किलो के हिसाब से भरा जाता है। इस गैस को कैसे भरा जा रहा है? किलो में। जैसे 10 किलो की टंकी है तो उसमें 5 किलो गैस भराना है, तो आप टंकी वाले से कहेंगे कि भैया 5 किलो सीएनजी भर दो। 5 किलो क्या भर दो? सीएनजी भर दो। तो ये तो समझ गए कि ये होती है गैस, लेकिन जब अत्यधिक दबाव दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? द्रव। गाड़ी में भरने के लिए जब गाड़ी में भरा जाता है तो उसमें हमें 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी तक दबाया जाता है। यानी गाड़ियों में भरने के लिए, उसको तरल बनाने के लिए कितना दबाया जाता है? तो याद रखिएगा, 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी, यानी 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी तक दबाया जाता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि सीएनजी को गाड़ियों में भरने के लिए कितना दबाया जाता है,
तो क्या दर 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी तक। ठीक है, मैं पूछूं गाड़ियों में भरने के लिए कितना दबाया जाता है, तो क्या बोलेंगे 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। ठीक है, तो इसमें होता क्या क्या है, जैसे हमने डीजल में देखा, पेट्रोल में देखा, प्राकृतिक गैस में देखें, एलपीजी में देखें, कई गैसों मिलकर बनी थी। तो उसी तरह से सीएनजी भी जो होती है ये प्राकृतिक गैस ही है। प्राकृतिक गैस अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, तो प्राकृतिक गैस ही है। उसी प्राकृतिक गैस को दबाकर बनाया जाता है, दबा देंगे वो तरल हो जाएगी तो वही क्या हो जाती है सीएनजी। तो जो प्राकृतिक गैस के अवयव हैं वही इसके भी अवयव हैं, यानी इसमें क्या क्या होता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। ठीक है, तो एक प्रश्न तो यहाँ से भी बन जाएगा। मैं पूछूं कि सीएनजी के अवयव हैं, 2 ठो दे दूं, 1 ठो दे दूं, तीनों दे दूं, कई तरह से दे दूं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। ठीक, तो इसमें जो है मीथेन जो है वो सबसे ज्यादा रहता है, मतलब पूरी की पूरी मीथेन ही रहती है। क्या रहती है, मीथेन। क्योंकि मीथेन ही बहुत ज्वलनशील गैस है, क्योंकि इसमें पहले ही बताया था कि ये क्या है, बहुत ज्वलनशील है, बहुत ज्वलनशील, यानी अत्यधिक ज्वलनशील, अत्यधिक ज्वलनशील, बहुत अधिक ज्वलनशील है। इसमें ज्यादातर मात्रा क्या रहती है, मीथेन की, यानी 98%, 75% से लेके 98% तक ये इसमें क्या रहती है, मीथेन। और मीथेन जो है ये बहुत खतरनाक गैस है, यानी बहुत ज्वलनशील गैस है, तुरंत आग पकड़ लेता है। क्या करता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इस तरह से जो हमारी सीएनजी हो गई वो अत्यंत ज्वलनशील हुई कि नहीं। अगर मैं पूछूं कि सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या पाया जाता है, उसका परसेंटेज कितना रहता है, 75 से लेकर 98%। ठीक है, सबसे ज्यादा मीथेन ही मिलता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस होती है रंगहीन, गंधहीन और विषहीन। विषहीन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल जब ईंधन है उसको जलाते हैं तो बहुत से विषैले पदार्थ निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सीसा उसा भी निकलता है, लेड। ठीक है, इसमें किसमें, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब जलाते हैं तो ये सब विषैले पदार्थ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और लेड, ये सब कैसे पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ। ये सब शरीर पर जब पड़ते हैं, त्वचा पर पड़ते हैं तो ये चर्म रोग हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं। आँखों में जब जाता है तो आँखों में जलन होती है, नहीं देखते हैं। कहीं ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा जाम है, कहीं जा रहे हैं, गाड़ियों का मेला लगा है, पू पा पी इस तरह से आवाज़ आती है ना, तो अगर वहाँ पर धुआं निकलता है तो कुछ लोग तो मुंह बांधे रहते हैं, चश्मा लगाए रहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है सोचते हैं कि नहीं मैं तो चश्मा नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही रहूंगा, मुंह नहीं बांधूंगा, वैसे ही रहते हैं। तो जो खुली आंख वाले रहते हैं, नाक वाले रहते हैं, उनकी नाक में भी चला जाता है धुआं और उनकी आंखों में चला जाता है धुआं, आंख जलने लगता है, नाक से चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है, तो दमा उमा की बीमारी होने की संभावना रहती है। ठीक है, दम घुटने लगता है, ये सब होता है ना। तो मिला जुलाकर क्या पता चला हमें ये पता चला कि ये जो सीएनजी है, सीएनजी में ये समस्या नहीं होती, मतलब विषैले पदार्थ नहीं मिलते, लेकिन इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब में मिलते हैं, एलपीजी में भी नहीं मिलते। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में सीएनजी का एक अपना निशान है, क्या है, एक निशान है।
ठीक है, वो क्या है, वो नीले कलर का है निशान। जैसे ये जो पूरा सफेद मेरा दिख रहा है, ये कैसा रहेगा, नीला रहेगा। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये सफेद, ये जो मैंने रंगा है ये कैसा रहेगा, नीला रंग का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसी पर लिखा होगा CNG। ये ईंट की तरह बना हुआ है ना, ये ईंट। अब सोचेंगे कि ये ईंट हम लोगों का ईंट दूसरा है, ये ईंट दूसरा है। जैसे जब ताश उस खेलते हैं तो देखते हैं ईंट का निशान इसी तरह से रहता है और लाल कलर का रहता है ना। ठीक है, इसी तरह से लाल कलर का, तो वही है ईंट। ठीक है, वैसे तो हम लोगों का ईंट तो ऐसे रहता है निशान ना, इसी में अपना नाम लिख दिया जाता है, रहता है ना, इसी तरह से रहता है ईंट ना हम लोगों का। तो ये ईंट नहीं है, वो ईंट का निशान ये है। ठीक है, तो नीला ईंट का चिन्ह। उत्तरी अमेरिका में CNG का निशान क्या रहता है, नीला ईंट पर, नीला ईंट पे CNG लिखा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, ये हवा से थोड़ी सी हल्की, बहुत ज्यादा हल्की नहीं, बहुत मामूली अंतर रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं होती, तो बराबर रहती है, हवा से थोड़ा सा हल्का रहता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि CNG हवा के बराबर होती है, CNG का भार हवा से भारी होता है, हवा से भारी होती है CNG, हवा के बराबर होती है, हवा से थोड़ी सी हल्की है। ठीक है, इसका प्रयोग हम किन गाड़ियों में करते हैं, CNG का प्रयोग कौन सी गाड़ी में करेंगे, डीजल वाली गाड़ी में, पेट्रोल वाली गाड़ी में, या दोनों गाड़ी में। CNG का प्रयोग डीजल और पेट्रोल दोनों गाड़ियों में किया जाता है। ठीक है, डीजल वाली गाड़ी में भी कर सकते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी में भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से टंकी लगाने की जरूरत पड़ेगी। CNG की टंकी होती है। ठीक है, मैं उसे दिखा दे रहा हूँ। CNG की क्या होती है, टैंक होती है। उसे कार में पीछे जो डिग्गी नहीं होती है, उसे डिग्गी में फिट करवा देंगे। जैसे सिलेंडर नहीं होता, हॉस्पिटल का सिलेंडर नहीं होता है, देखिए ना, जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर रहता है, उसी तरह से डिग्गी में पीछे टंकी लगा दी जाती है, उसी में CNG भरी जाती है। ठीक है, वो अगर मैं पूछूं कि कौन सी गाड़ियों में CNG का प्रयोग होता है, केवल डीजल वाली गाड़ी में, केवल पेट्रोल वाली गाड़ी में, या दोनों में, या कोई नहीं, तो क्या बताएंगे, CNG का प्रयोग किन गाड़ियों में होता है, दोनों में, डीजल वाली में भी होता है और पेट्रोल। ऐसा नहीं है कि केवल पेट्रोल वाली गाड़ी में। ठीक है, अलग से टंकी लगता है, CNG का टैंक आता है। ठीक है, उसे मैं दिखा दे रहा हूँ। CNG का टैंक लगवा देंगे, फिर उसमें CNG भरी जाएगी, यानी डीजल वाली भी गाड़ी रहेगी तब पर भी, और पेट्रोल वाली गाड़ी रहेगी। पर्यावरण के लिए ये सबसे अच्छा है, मतलब डीजल से चलने वाली गाड़ी है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, CNG पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये प्रदूषण बहुत कम करता है। ठीक है, प्रदूषण के हिसाब से ये प्रदूषण सबसे कम करता है। अगर कोई पूछे कि सबसे कम प्रदूषण कौन करता है, डीजल पेट्रोल या केवल CNG, कौन सा उत्तर होगा, CNG। यानी पेट्रोल और डीजल की तुलना में CNG जो है कम प्रदूषण करता है। प्रदूषण के हिसाब से सबसे बढ़िया कौन है, CNG। प्रदूषण का मतलब पर्यावरण, हमारे पर्यावरण के लिए कौन अच्छा है, डीजल नुकसान होता है, डीजल और पेट्रोल से तो नुकसान होता है, क्योंकि हानिकारक विषैले गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैविक गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें तो निकलती हैं ना। तो पर्यावरण के लिए सबसे बढ़िया कौन है, CNG। ठीक, अगर डीजल और पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं तो कौन कौन गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैविक गैसें। लेकिन अगर वही गाड़ियां कौन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैविक गैसें, लेकिन वही गाड़ियां अगर CNG से चलती हैं तो ये पदार्थ तो उत्सर्जित होंगे, मतलब बाहर निकलेंगे,
लेकिन बहुत कम, निकलेंगे लेकिन बहुत कम, इसलिए प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये हमारे देश में मिल जाता है, ठीक है, फैक्ट्रियों में बन जाता है, ठीक है, आसानी से बन जाता है कि बहुत ज़्यादा दूसरे देश से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आसानी से मिल जाता है, आसानी से बनाया जा सकता है। इस वजह से इसका दाम थोड़ा सा डीजल और पेट्रोल की तुलना में क्या होता है, सस्ता मेरा आता है, दूसरे देश से भी आता है, लेकिन जितना अधिक मात्रा में पेट्रोल और डीजल मंगाया जाता है उतना अधिक मात्रा में ये सब कुछ अपने देश में भी बन जाते हैं। कौन, सीएनजी, ठीक है, इस वजह से इसका दाम थोड़ा सा कम होता है। तो मैं कहूँ 3 गाड़ियां हैं, बताइए किसमें सबसे कम खर्च आएगा, पैसा चलाने में किसमें सबसे कम खर्च आएगा। एक गाड़ी डीजल से चलती है, एक गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक है, या डीजल और पेट्रोल दोनों से चलने वाली गाड़ी है, एक ही गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों से चलती है, या सीएनजी से चलती है। किस गाड़ी में खर्चा कब सबसे कम आएगा, ठीक है। तो कई प्रश्न बने कि नहीं, कई प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न बनेगा सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में कहते हैं संपीड़ित गैस, ठीक। इसे अत्यधिक दबाव के साथ तरल पदार्थों में बदला जाता है। अत्यधिक दबाव, उच्च दाब कितना दबाया जा सकता है, 200 से 250 किलोग्राम प्रति घन सेमी। इसमें कौन कौन गैस पाई जाती है, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन। सीएनजी में सबसे मुख्य गैस कौन है, मीथेन। मीथेन सीएनजी में कितने परसेंट होती है, 75 से लेके 98%। उत्तरी अमेरिका में सीएनजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, नीला ईंट। उत्तरी अमेरिका में सीएनजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, नीला ईंट, ठीक। इसे किन इंजनों में प्रयोग कर सकते हैं, डीजल और पेट्रोल दोनों। पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है, प्रदूषण कम होता है और खर्चा कम आता है। तो मैं आपको ये हम लोगों का सीएनजी का पूरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त। तो आप लोगों को मैं दिखा दूं सीएनजी का टैंक कैसा होता है, चलिए अच्छा दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखिए ये देख रहे हैं, ये अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में सीएनजी के लिए क्या है, प्रतीक चिन्ह नीले रंग का बताए हैं ना, नीले ईंट का चिन्ह यही है, ठीक है। और ये जो है, ये देखिए फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ये फैक्ट्री का चिन्ह है, फैक्ट्री का चित्र है, ठीक है। कि फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, ठीक है। और ये जो है कार है, ये देखिए कार है ना, गाड़ी में टंकी है, ये देखिए टंकी है ना पीछे, इसी टंकी में वो लगाया जाता है अलग से। जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी है तो पेट्रोल वाली गाड़ी में अलग से लगवा दिया जाता है, डीजल वाली गाड़ी है डीजल वाली गाड़ी में लगवा दिया जाता है, ठीक है। समझ गए बात को, ये पूरी कार है, ऐसी पूरी कार को सीएनजी की टंकी लगवा के बना दिया जाता है सीएनजी, इसी में गैस भरी जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे ना, चलिए।